अब चर्चा में ला रही हूं। यही बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, विपक्ष पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई के बजाय अपने अचीवमेंट आपको गिनवाने चाहिए थे चुनाव में। अगर वो ये कह रहे हैं तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। और ये जाहिर तौर पर ऐसा नहीं है, हो सकता है अंदर खाने ये तमाम चीजों का ब्यौरा पहुंचा हो, समझाइश पहुंची हो, एक सजेशन आया हो, उसको दरकिनार किया गया होगा। बीच में तो प्रधानमंत्री खुद बहुत बार, क्योंकि ये पहला चुनाव मुझे लगता है जब हर बार उन पे हमले होते थे, लेकिन इस बार वो विपक्ष पर हमले कर रहे थे, ये इस प्रकार का चुनाव था। लेकिन अगर ये स्थितियां बनती हैं, ये एक जो पीड़ित, हर कोई पीड़ित है ऐसा विपक्ष ने दिखाया, लेकिन आरएसएस भी पीड़ित है ऐसा लगता है पार्टी आला कमान से, तो फिर स्थितियां क्या होंगी? आप लोग इसके लिए तैयार हैं? आशा जी, अभी मैं अलका जी का और इसके पहले मैं संजय राणा जी का बातों को सुना। आपने जो बात कही है, मैं चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सबसे पहले तो कहना ये चाहता हूँ कि पहली बार पिछले 34 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल बहुमत की सरकार बनी थी। इस 34 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार हुई थी, जिसमें एनडीए गठबंधन का बहुमत था और भारतीय जनता पार्टी का भी बहुमत था। आज भी भारत की जनता ने एनडीए गठबंधन को अपना बहुमत दिया है। ये विरोध पक्ष के लोग जो बात कह रहे हैं, अलका जी ने भी कहा कि सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, तो ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए। सरकार 5 साल चलेगी और सरकार आने के बाद अपने काम को भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी देश में विदेश में सब जगह अपने कार्य को लेकर के काम प्रारंभ कर दिए हैं। नहीं चलेगी वो अभी पार्टी आशा जी मेरी बात पूरी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो अभी आरएसएस के बयान आए हैं, नसीहत देने की बात आए हैं, विचार करने की बात आए हैं, इसमें पार्टी का मंथन हो रहा है। पार्टी निश्चित तौर पर, मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, बनारस का रहने वाला हूं, और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वोट क्यों कम हुए हैं, इस पर हम लोग गंभीरता से, हमारी गठबंधन विचार कर रहा है। मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो चुनाव में मतदान कम हुए हैं और परसेंटेज कम आए हैं, उसके और भी बहुत से कारण हैं। इतने विशाल गर्मी में, छुट्टी के समय में, चुनाव आयोग को हम निवेदन भी करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जब कभी चुनाव हो तो 20 मई के पहले चुनाव खत्म हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें चुनाव पर प्रभाव पड़ा है। उनकी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये एक्सेप्ट कर लीजिए, ये मुझे लगता है जनता पार्टी को आप देखिए कि बड़ी चीज होती है। उड़ीसा में दक्षिण भारत नहीं, वो तो उस पर मंथन होगा, उसमें मंथन हो रहा है। अगर कहीं गलती हुई है तो उसको उस पर मंथन पार्टी करेगी। लेकिन आज जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो आरोप निराधार है और आरोप में कोई दम नहीं है। और मोदी जी के बीच में सबको विश्वास है और एनडीए गठबंधन पर विश्वास है, ये सरकार चलेगी। और हमारी कमियां अगर आई हैं, कहीं हमारे वोट कम हुए हैं तो हम उस पे, हमारी सीटें कम हुई हैं तो उस पे पार्टी मंथन करती है। मणिशंकर जी, आप सबसे सीनियर हैं इस पैनल में, आपको खूब अनुभव है। वो कहते हैं ना कि बाल धूप में नहीं पके, ये एक्सपीरियंस से पके हैं। दिल पे हाथ रखकर बताइए, क्या ये अहंकार जिसकी चर्चा हो रही है, क्या ये अहंकार का आरोप चस्पा नहीं हो गया है पार्टी पर? क्या ये खुलकर नहीं आ गया है अब? क्या ये अंदर की बात है? क्या ये इस सरकार से नहीं जुड़ गया है कि अहंकार था? आशा जी, अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी अपने जीत पर, हार पर विवेचना करना और मंथन करना शुरू कर दी। मैं तो उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग हाशिए पर चले जाते थे और चुनाव हारने के बाद भी अपने पार्टी में मंथन नहीं करते थे। हमारे गठबंधन के लोगों ने कहा कि अगर हमारी सीट कम हुई है, कहीं हमारे पर आरोप आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं,
नीतियों में आ रही हैं, कार्यक्रमों में आ रही हैं, किसी चीज़ों में आ रही हैं, तो हम उस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, क्योंकि ये मैंडेट हमारे लिए एक चुनौती भी है और एक हमारे लिए एक सहयोग भी है। हमारी सरकार भी बनाया है, लेकिन विरोधी पक्ष के लोगों को ये मौका नहीं दिया है इस मसले पर हमारे साथ दरअसल बीजेपी से कोई बैठा नहीं। अगर बैठते तो ज्यादा बेहतर चर्चा, सकारात्मक चर्चा हो सकती थी और मैं शायद उनसे सीधा सवाल पूछती तो सीधा जवाब भी मिलता। लेकिन ये सवाल मैं आनंद